आखिर आदिवासियों और भीलों पर अत्याचार कब रुकेगा? उनमें और भेड़ बकरियों में कोई अंतर है कि नहीं है? ये सवाल बहुत कठोर सुनाई दे सकता है, लेकिन इस पर बात करना जरूरी है। और बात ही नहीं करना, अब एक आंदोलन खड़ा करना जरूरी है, और वो कर सकते हैं राजकुमार रोत। इन मुद्दों पर हमेशा स्टैंड लेते हैं, लेकिन सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से। अगर इन मुद्दों पर सड़क पर नहीं उतरेंगे तो ये मुद्दे आए दिन हमारी और आपकी आंखों के सामने से ऐसे गुजरेंगे जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। किस मुद्दे की, किस मामले की मैं बात कर रही हूं और क्यों जरूरी है इस मुद्दे पर बात करना, बताऊंगी आपको सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो बाड़मेर निवासी पेमाराम भील और मुकेश कुमार भील को कुछ गुंडों ने पहले तो बहुत मारा पीटा और फिर गाड़ी में बंधक बनाकर रखा और दोनों को अलग अलग जाकर पटक दिया, जिससे कि लगे कि उनका एक्सीडेंट हुआ है। और जिसमें जो गंभीर रूप से घायल हुए थे पेमाराम भील, उनकी इलाज के दौरान मौत हो गई थी। और इस मामले को लेकर राजकुमार रोत ने एक ट्विटर पर ट्वीट भी डाला है। लेकिन क्या सिर्फ ट्वीट डालने से काम हो जाएगा? परिवारजनों से बातचीत अगर आपने की है तो इनके हकों की आवाज को उठाइए, आप सड़क पर उतरिए। सिर्फ सोशल मीडिया पर लिख देने से किसी के कानों पर जू नहीं रेंगती है। आज पेमाराम भील है, कल को कोई और होगा और सब भूल जाएंगे। पीड़ितों को न्याय दिलाने की जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की ही होती है। और अगर भील समाज से किसी युवा जनप्रतिनिधि से उम्मीद की जाती है तो वो है सिर्फ राजकुमार रोत। आखिर ऐसा क्या कारण है कि राजकुमार रोत, नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल की तरह सड़कों पर नहीं उतर पा रहे हैं? राजस्थान में कांग्रेस और बीजेपी के बाद सबसे ज्यादा भरोसा बाप पार्टी और राजकुमार रोत पर जनता ने जताया, लेकिन अब समय आ चुका है उस भरोसे का आपको बदले में ऋण चुकाने का। जब आए दिन भीलों के साथ ऐसा हो रहा है, उनके संघर्ष की आप बात करते हैं, उनके इतिहास की आप बात करते हैं, तो क्या सिर्फ बात करने से न्याय मिल जाता है? आपको उतरना होगा सड़कों पर, आपको दबाव बनाना होगा सरकारों पर। ऐसी क्या यहाँ पर मजबूरी है जो आप नरेश मीणा, हनुमान बेनीवाल, किरोड़ी लाल मीणा जैसे नहीं बन सकते? आप ही के समाज से बिलोंग करते हैं किरोड़ी लाल मीणा, लेकिन जब जब वो आवाज उठाते हैं पूरा प्रशासन हिल जाता है, पूरी सरकार हिल जाती है। तो फिर आप क्यों नहीं? क्यों ट्विटर, सोशल मीडिया पर डालकर इतिश्री कर लेते हैं समाज की? अब नहीं तो आगे आने वाले समय में आप कैसे लड़ेंगे? क्या बताएंगे लोगों के द्वार पर जाकर? हाँ, मैंने ये मुद्दा उठाया था। कहां? सोशल मीडिया पर। अब वक्त आ गया है राजकुमार रोत को अपनी ताकत से सड़क पर उतरकर ये यकीन दिलाने का कि जी हाँ, आपने मुझ पर जो भरोसा दिया था, भरोसा वो कायम है और कायम रहेगा। इसके लिए आपको ये संघर्ष सड़क पर उतारना होगा जनाब, नहीं तो आए दिन ऐसे भील, ऐसी हत्याएं हमारी आंखों के सामने होती रहेंगी और उन पर पर्दा डालकर रफा दफा कर दिया जाएगा और आप सोशल मीडिया पर डालकर भूल जाएंगे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर न्याय की उम्मीद, न्याय की किरण जगानी है अपने समाज में, तो करिए उसके लिए ऐसा काम जिससे समाज को आपसे उम्मीद हो। क्या कहते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलिएगा, और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन, लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है, या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। न सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कांटेक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।